देखिए, बॉडी शेमिंग से ना एक सबसे बड़ा जो मेजर इफ़ेक्ट होता है वो होता है डिप्रेशन। आपको डिप्रेशन होता है जब कोई आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर कमेंट करता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो इफ़ेक्ट होता है और उसको कहीं न कहीं वो चीज़ बुरी लगती है, वो बोले ना बोले लेकिन वो डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन को मैंने जिस तरह हैंडल किया, क्योंकि मैंने इस चीज़ को पर्सनली फ़ेस किया हुआ है, मैंने जिस तरह हैंडल किया, मैं एक तो मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं उसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारूँ, प्लस मैं कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बात करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करती हूँ बात करने से आप बेहतर फील करते हो। इसलिए लोग थेरेपीज़ के लिए जाते हैं, जो भी जिसको जो कंफर्टेबल लगे, लेकिन मुझे लगता है बात कर लेने से, दिल का गुबार निकाल लेने से आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन से आप इस चीज़ से लड़ सकते हो, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हो। खुश रहने का मंत्रा है सब्र, मुझे लगता है, और अपने रिश्तों के साथ क्लोजनेस, क्योंकि मेरे ख्याल से जो खुशी आपको अपने जो प्यारे आपके होते हैं उनसे मिल सकती है, उनके साथ टाइम स्पेंड करके मिल सकती है, वो किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। मेरे लिए माय डॉटर्स, माय हस्बैंड, माय फादर, मेरे बहन भाई, ये सब वो रिलेशनशिप हैं जिनसे मुझे खुशी मिलती है। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको खुशी मिलती है, चाहे फिर वो वॉक करना हो, बाहर जाना हो, किसी फ्रेंड से बात करनी हो, एनीथिंग, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेशेंस इज़ द की टू हैप्पीनेस। येस, आई बिलीव बॉडी शेमिंग इज़ अ क्राइम, एंड उसके साथ मुझे लगता है इट्स अ कर्स ऑल्सो, जिससे हम सब गुजर रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग उस तरह से खुल के बात नहीं करते सब है बॉडी शेमिंग, लेकिन उसके बारे में बात कोई नहीं करता। मुझे लगता है जितना बुरे तरीके से इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक किसी जिसको भी ये फेस करना पड़ रहा होता है उसको बहुत मेंटली इफ़ेक्ट करता है, एंड इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ इश्यूज फॉर दैट पर्सन। आप करके गुजर जाते हो, उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, या वो इस किस चीज़ को गो थ्रू करेगा बाद में आपके उस कमेंट से, या जो भी आपने उसको फ़िलहाल कुछ भी बोला होगा उससे वो किस तरह सफ़र करेगा, या वो जानता है या उसकी तकलीफ़ जानती है। मदरहुड और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस ज़रा मुश्किल से आया, थोड़ा टाइम के साथ सीखा, लेकिन सीख लिया। मैंने जिस तरह करती हूँ, मेरी कोशिश, पहली जो मेरी प्रायोरिटी होती है वो मेरे बच्चे होते हैं, मेरा घर होता है, उसके बाद मेरा प्रोफेशन है। अगर मुझे कहीं पे भी लगे कि मेरी बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो मैं काम को थोड़ा एक स्टेप बैक रख लेती हूँ। यहाँ पे आपको खुद देखना पड़ता है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। जिस तरह मेरी बेटी, अब जिस तरह मेरी बड़ी बेटी वो 9 साल की है, छोटी ने अभी 6 की हो जाना है, तो जैसे वो बड़ी हो रही है मुझे कहीं ना कहीं लगता है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो मैंने काम में इस तरह फिर डिवाइड कर लेते, क्योंकि आई एम लकी इनफ कि मेरी बहन मेरे साथ काम करती हैं, तो फिर हम लोग उस चीज़ को उस तरह से बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन अगेन मुझे लगता है मेरे लिए मदरहुड मेरे काम से पहले आता है और मैं उसको हमेशा से प्रायोरिटी रखती हूँ, इसलिए शायद बैलेंस हो जाता है। आई एग्री, हम लोग हमारी सोसाइटी में ये एक है, कोई इसको एक्सेप्ट करता है, कोई ओपनली इस बारे में बात करता है, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन येस, अ लॉट ऑफ वुमेन आर सफरिंग इन साइलेंस बिकॉज आपके मर्द हजरात, चाहे मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ आपका शौहर, आपके घर से ही, आपके फादर से, आपके भाइयों से, आपके शौहर से आपको वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको सोसाइटी से इतना प्रेशर होता है कि वो उसको कोई ना कोई नाम या कोई टाइटल दे देंगे, जो कि कॉमनली कहा जाता है। अगर शौहर अपनी बीवी का साथ दे दे या उसके बाद उसके लिए कोई स्टैंड ले ले, तो एक स्पेसिफिक टर्म है जो उसको कही जाती है। फादर्स को अगर करें तो वो भी बाहर के इर्द गिर्द के जो लोग हैं कहेंगे यार तू ऐसा हो गया, या तू ऐसा हो गया, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। मुझे लगता है कि अगर एक मर्द की सपोर्ट हो, चाहे वो आपका बाप हो, आपका भाई हो, आपका शौहर हो, तो मुझे लगता है कि औरत जो है ना वो इतना कुछ कर सकती है, वो उनकी भी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकती है, अपनी तो उसकी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सबकी ओवरऑल एक ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत कर देती है।